नमस्कार। आप यहाँ पर विशेषण के भेद से जो है आप यहाँ पर MCQ PYQ देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे वेस्ट बंगाल जो है TGT के सिलेबस में लगा हुआ है विशेषण जो हमें पढ़ना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से इसको फास्ट रिवीजन करते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद हैं? तो आप जानते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए नंबर 2 संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का जो विशेषण है वो कौन सा है? तो वो सांस्कृतिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में जो विशेषण है वो कौन सा है? तो आप जानते हैं गुणवाचक क्या है? विशेषण है। कौन सा है? तो वो गुणवाचक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो आप जानते हैं काला क्या है? विशेषण। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन करिए। तो आप जानते हैं कि पैतृक जो है क्या है? विशेषण शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इनमें से जो गुणवाचक विशेषण है वो आपका 2 नंबर विकल्प से सही हो जाएगा। नया जो है क्या है? गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वनिक विशेषण किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं सार्वनिक विशेषण किसे कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो उसे सार्वनामिक विशेषण क्या है? कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि नीली साड़ी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी की जब भी बात आती है तो आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण। ये चौथा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की बात करेंगे। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो चौथाई शब्द में जो विशेषण है तो आप जानते हैं वो क्या है? अपूर्ण बोधक विशेषण है। कौन सा है? अपूर्ण बोधक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 9वीं का पहला विकल्प सही हो जाएगा, अपूर्ण बोधक। 10वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेष शब्द चयन कीजिए। निम्नलिखित में से विशेष शब्द जो है चयन करना है तो आप जानते हैं अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आप जानते हैं विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये 11 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही। तो तुम्हारा जो है क्या है? विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि आदर्श शब्द में विशेषण बनेगा। आदर्श शब्द में जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप जानते हैं आदर्श शब्द में आदरणीय, तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बुरा आचरण गलत है, इस वाक्य में बुरा शब्द क्या है? तो आप जानते हैं कि जो बुरा शब्द है वो क्या है? विशेषण है। वो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं पीड़ित शब्द क्या है? पीड़ित शब्द क्या है? तो आप जानते हैं पीड़ित शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो आप जानते हैं अच्छा शब्द का प्रयोग जो विशेषण के रूप में हुआ है वो आप जानते हैं कि वह एक अच्छा आदमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आवृत्तिवाचक विशेषण के उदाहरण हैं? तो आवृत्तिवाचक जो विशेषण के उदाहरण हैं वो कौन है? दुगना, गहरा, 3 गुना, 5 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि यह चांदी खोटी सी लग रही, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो होगा आपका जो सही आंसर होगा कौन सा विकल्प? 17 नंबर। यह चांदी खोटी सी लग रही है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण है। तो आप जानते हैं इसमें जो विशेषण है क्या है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं निम्नलिखित वाक्य में काला छपा शब्द विशेषण है, उस भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो कुछ बच्चे कक्षा में क्या है? शोर मचा रहे हैं। तो 18वां का जो है ये 4 विकल्प हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। यानी कुछ बच्चे की जब बात होती है तो अनिश्चित
यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में से विशेष पद कौन सा है? विशेष पद कौन सा है? तो आप जानते हैं ये जो विशेष पद है 19 नंबर में आपका क्या है? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। घर, आदमी और वस्त्र जो है विशेष पद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की जब बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? तो आप जानते हैं कि वह जो जिसमें अशुद्धि नहीं है वो जो विकल्प सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा, कहीं से खूब ठंडा पानी लाओ। तो ये 20 का जो है तीसरा नंबर आपका विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं? तो आप जानते हैं विशेष और विशेषण पूछे जा रहे हैं, तो आप इसमें जो है 2 विशेष और 4 विशेषण आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आप जानते हैं आलस्य का आलसी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में अधिक किसकी विशेषता है? अधिक जो है किसकी विशेषता है? तो आप जानते हैं जो अधिक है वो दूध की क्या है? विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं क्या कहा जाता है? तो वो सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है, कहते हैं मीठा अमरूद, यहाँ मीठा शब्द में विशेषण कि किस कोट में है? तो कहते हैं मीठा क्या है? गुण है, तो ये गुण वाचक में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं निम्नांकित में विशेषण है, तो निम्नांकित में जो विशेषण है वो कौन सा है? आकर्षक, जो क्या है ये विशेषण आ जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं दूसरी मंजिल, यहाँ दूसरी विशेषण किस कोटि का है? यहाँ जो दूसरी विशेषण है वो किस कोटि का है? तो आप जानते हैं क्रमवाचक विशेषण का। 29 नंबर की बात करते हैं कि मानव शब्द में विशेषण बनेगा। तो आप जानते हैं मानव शब्द में जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? तो कहते हैं वो आप देखेंगे वो मानवीय बनेगा। वो कौन बनेगा? मानवीय बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि चारों भाई मथुरा गए, यहाँ चारों में कौन सा विशेषण है? तो चारों में यहाँ जो विशेषण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? समुदायवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं? तो आप जानते हैं इसमें जो है 2 विशेष और 3 विशेषण हैं। 2 विशेष और 3 विशेषण हैं। आपने ये सारा क्वेश्चन देखा, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये सारा कुछ PDF आपको सेंड किया जाता है। और 60 में से 60 अंक कैसे लाएंगे अगर वेस्ट बंगाल की तैयारी कर रहे हैं TGT की, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपको जो है टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाती है। धन्यवाद।